अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं P92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट है तुलबा तंजीमों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर और इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर जो तुलबा तंजीमें बनी और उन्होंने सियासी निज़ाम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो किस हद तक फ़ाल है और किस हद तक ये कामयाबी के दायरे पर पहुंचा। किसी ने जॉन एलिया साहब से पूछा था कि पाकिस्तान क्या है, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान तो अलीगढ़ के लड़कों की शरारत है। उनका मानना था कि अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से जो कि तंजीम थी अलीगढ़ में बनी, उसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ। इस कयाम के बाद जो कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ, यानी पाक हिंद बर्रे सगीर की हिस्ट्री में हुआ, एक अलग मुमलिकत का ख्वाब देखना और उन बच्चों की मेहनत और अनथक मेहनत ने जो है पाकिस्तान को वजूद में लाने तक की सफ़र को जो हमारे ने देखा है, वो इस बात का बोलता हुआ सबूत है कि तुलबा तंजीमें अपना बहुत गहरा किरदार रखती हैं सियासी निज़ाम के अंदर। पर पाकिस्तान बनने के बाद इस सिलसिले को हमने जारी तो देखा है, पर हमने हमेशा ऐसी सियासी जमातें देखी हैं कि जो खुद सियासी जमात थी और उन्होंने तुलबा तंजीम बनाई। हमारे आगे जमात इस्लामी थी जिसने जमीयत बनाई, हमारे आगे पीपल्स पार्टी थी जिसने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, और ANP के से बदन से जो है वो PSF यानी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का कयाम हुआ। पर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी जमात और भी है जो 11 जून को वजूद में आई, जिसका नाम APMSO था, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट फेडरेशन, जिसने बाद में जाके कौमी सियासत में अपना किरदार ही नहीं अदा किया बल्कि कौमी जमात बन के निकली। अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बाद ये दूसरी ऐसी तंजीम थी कि जिसने पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट बॉडी से अपनी नेशनल पार्टी को कायम किया। अब एक सवाल रहता है कि इस पार्टी ने MQM को पावर्स दी? बिल्कुल दी, क्योंकि MQM का जो मिशन था या MQM की जो विजन थी उसको यूथ तक पहुंचाने में इस पार्टी ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ये स्टूडेंट इश्यूज से बाहर निकल के सोशल इश्यूज पे भी आ गई। उर्दू जबान बोलने वाले और उर्दू जबान जो कराची में रहते थे, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास में, उन बच्चों को स्पेशली टारगेट करके उनकी कौमियत, उनकी नस्बियत, उनकी तालीम, तरबियत और उनके आदाब के बारे में आगाही दी। पर साल गुजरते रहे और MQM सियासी जमात के धारे में जब नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वजूद में आई, MQM ने अपनी सियासत को, तर्ज अमल को बदल लिया। अब ये महाजिर स्टूडेंट फेडरेशन जो कि बाद में महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, अब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने जा रही थी। उसके बाद APMSO का नाम भी बदल दिया गया जो कि महाजिर से मुत्तहिदा कर दिया गया। पर क्या ये इकदाम एहसन था? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने आप को महाजिर कौमी मूवमेंट से जो ट्रांसफॉर्म किया, क्या ये ज़रूरत थी वक्त की? अल्ताफ हुसैन जो इसके बानी है, उनका मानना यह है कि वक्त की ज़रूरत थी। हम सबको पता है कि APMSO जामिया कराची में बनी और जामिया कराची में उस वक्त अल्ताफ हुसैन और उनके बहुत सारे रुफ़का ने इसको मिलकर बनाया। पर क्या ये तंजीम अब MQM को आगे चलाने में अपना सहारा अदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये तंजीम का जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट बेस है और इस तंजीम ने ही MQM को बनाया है। इसके नस्ब-ओ-लैन और इसकी तालीम और तरबियत का जो निज़ाम है वो बहुत ही मजबूत है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में आज भी फ़ाल है। पर क्या ये तंजीम फ़ाल है? ये तंजीम MQM के खिलाफ ऑपरेशन के बाद गैर फाल हो गई, क्योंकि MQM का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुका है। पर क्या MQM इस तंजीम को दोबारा रिवाइव कर पाएगी? क्या APMSO यानी जो यूथ, एक MQM एक यूथ को जो रिप्रेजेंट करने वाला ब्लॉक है, क्या वो वापस सियासी धारे में आ पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सब सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।